अब हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज, इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम जो टॉपिक ले चुके हैं वो ले चुके हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। याद करिए 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। फर्स्ट, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हम इंटरसेक्टरल फ्लो को समझने के लिए एक इकोनॉमी के 3 सेक्टर ले रहे हैं जो इकोनॉमी के इंटरनल सेक्टर्स होते हैं, है ना। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो हमने 4 सेक्टर्स देखे थे उसमें से इकोनॉमी के 3 सेक्टर इंटरनल सेक्टर्स देख रहे हैं, है ना। और उनके बीच का फ्लो देख रहे हैं, फ्लोज, है ना, इंटरसेक्टरल फ्लोज। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं जब 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्सप्लेन कर रहे थे, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर सेक्टर एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होता है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर। इकोनॉमी का हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है। देखो मैंने आपको बताया था, एक बार और अच्छे से देख लो। ये अपन ने ले लिए हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि अभी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं ले रहे हैं, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे क्यों डिपेंड है, तो भैया हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है ना। आपको लग रहा है एक भी कोई सा दिन जिसमें आप कोई चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपको कंज्यूमेबल गुड्स कहाँ से मिलेगा। या आपको अभी आप घर बैठे हो तो आप बोलोगे कि हमें कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है, पर आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। आप दिन भर सर्विस यूज़ कर रहे हो, क्या आप मोबाइल की डाटा सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। नेट पैक नहीं, ये भी एक सर्विस है। क्या आप टीवी नहीं देख रहे हो, टीवी भी एक सर्विस है। टीवी पे जितने चैनल्स आप देख रहे हो वो सर्विस है। तो आप एक भी दिन गुड्स और सर्विसेज के बिना नहीं रह रहे हो। तो हाउस होल्ड सेक्टर, अभी हम सब हाउस होल्ड सेक्टर में हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे कैसे डिपेंड है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे कैसे डिपेंड है, फैक्टर सर्विसेज के लिए। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है, तो क्या प्रोडक्शन यूं ही कर लेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो किसके पास जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ही उसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स जितने भी होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं, है ना। वही फिर प्रोड्यूसर बनते हैं। तो क्या है कि प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है। प्रोड्यूसर सेक्टर कोई मशीनरी नहीं है, उसको भी जो है ह्यूमन कैपिटल की नीड है। और ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आएगी, हाउस होल्ड सेक्टर से, है ना। अब बीच में हम ले रहे हैं गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट को सारे काम काज चलाने के लिए रेवेन्यू की नीड है। रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये आपका एक टॉपिक आएगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि टैक्स रेवेन्यूज क्या होती है, नॉन टैक्स क्या होती है ना। गवर्नमेंट को हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से रेवेन्यू मिलती है ना। सो रेवेन्यू के लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है। अब भैया हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं है ज़रूरत। यदि गवर्नमेंट कंट्री में डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर ये सब नहीं एक मेंटेन करके नहीं चलेगा, तो भैया बताओ कहाँ हाउस होल्ड सेक्टर शांति से जी पाएगा और कहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कर पाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा नीड है एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में सब कुछ मेंटेन करके चलने की, है ना। अब ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ एग्ज़ाम में आपको माइंड में यदि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लर्न है, उसमें से इंटरनल सेक्टर्स में, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं जा रहे हैं,
तो आप यहाँ देखो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तो बिल्कुल नहीं रटना है, बस आपको ये पता याद रखना है कि हाउस होल्ड सेक्टर बिना गुड्स एंड सर्विसेज के नहीं रह सकता, और वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को ह्यूमन कैपिटल की नीड है जो हाउस होल्ड सेक्टर से मिलती है उसे, और वो इन सब चीज़ों के लिए, यानी फैक्टर सर्विसेज, बार बार मैं बोलती हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, ताकि आपको लर्न हो जाए। और गवर्नमेंट क्यों डिपेंड इन पे? टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए। और ये हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर क्यों गवर्नमेंट पे डिपेंड है? तो लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, है ना। ओके, अब ये अपना टॉपिक हो गया है इंटर सेक्टरल फ्लोज, है ना। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर in one way or the other. This is called intersectoral interdependence, है ना। ये इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज। जब एक दूसरे पे डिपेंड होना ही क्या लीड करता है? इंटरसेक्टरल फ्लोज। अब सुनना ध्यान से, फ्लोज दो टाइप के होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। अब ये सेक्टर एक दूसरे पे क्यों डिपेंड होते हैं? देखो, दो रीज़न बता रही हूँ। आइदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन फॉर्म ऑफ मनी। फिर से सुन लो, ये सेक्टर्स एक दूसरे पे क्यों डिपेंड है? either in form of goods and services or in form of money, है ना। तो इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ, जब ये इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो, है ना। और इंटरल सेक्टर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो। मतलब भैया हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। पर अभी शॉर्ट में फटाफट अभी क्या भी लर्न हो जाए, है ना। ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर, है ना, इन वन वे और द अदर। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। Intersectoral interdependence leads to intersectoral flows. Intersectoral flows दो होते हैं, रियल फ्लोज, मनी फ्लोज। रियल फ्लोज कब होते हैं? जब ये एक दूसरे पर गुड्स और सर्विसेज के लिए डिपेंड होते हैं, है ना। और मनी फ्लो कब होते हैं? जब ये मनी के लिए, है ना। अब सुनना ध्यान से, इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो, और इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो, है ना। ये एक दूसरे पर या तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंड रहते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंड है तो रियल फ्लो, और मनी के लिए डिपेंड है ना, तो मनी फ्लो। लेकिन अभी हम दोनों को अलग अलग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल फ्लो जो है ये बहुत पुराना सिस्टम है। जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज लेके सर्विसेज के बदले में फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता था। जैसे एक मजदूर खेत पे काम करने जाता था तो उसके बदले गुड्स ले लेता था, है ना। यहाँ पर मनी नहीं आएगी। और मनी फ्लो में ध्यान रखना, जो आज चल रहा है कि यदि फैक्टर सर्विसेज हम देंगे तो उसके बदले में प्रोड्यूसर से मनी लेंगे, और यदि हम कुछ कंजम्पशन गुड्स खरीदने जाएंगे तो प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी देंगे, है ना। अभी ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ये देख लो। ओके।